एक बार की बात है। एक आदमी था जो बहुत गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेचता और उन्हीं पैसों से अपना घर चलाता था। पर वह बहुत ईमानदार और गुरु भक्त था। वह जो कमाता उसमें से कुछ हिस्सा जिन गुरु के सत्संग में वह जाता था, वहाँ जो संगत आती थी, उनकी सेवा में लगा देता था। एक दिन जब वह रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था, तो उसे दो औरतें मिली। उन्होंने उसकी यह गरीबी देखी तो आपस में बातें करने लगी। असल में वह औरतें माया और किस्मत देवी थीं। देवी माया अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए किस्मत देवी से बोल रही थी कि मैं चाहूं तो इसे अमीर बना सकती हूँ। तो किस्मत देवी बोली, वो कैसे? माया ने उस गरीब आदमी को बुलाया और उसे एक हार दिया और बोली कि इसे बेच लेना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। पहले तो उस आदमी ने हार लेने से इनकार किया, लेकिन माया के बड़ा कहने पर उसने हार ले लिया। जब उसे बेचने के लिए जा रहा था तो एक चिड़िया आई और उससे हार छीन कर ले गई। वह आदमी बहुत निराश होकर सत्संग में चला गया। अगले दिन माया देवी किस्मत देवी से कहने लगी कि चलो उस आदमी को देखते हैं। अब तो उसकी कुटिया की जगह उसने महल खरीद लिया होगा और वह वहाँ बड़ा अमीर बन गया होगा। जब वह वहाँ गई तो वह अभी भी गरीब था। तो माया ने उस आदमी से पूछा तो उसने सारी बात बताई। तो माया बोली, चलो कोई बात नहीं, तुम यह हीरों की पोटली लो और इनसे अपनी गरीबी दूर कर लेना। रात थी तो उस आदमी ने सोचा कि सुबह इन्हें बेचूंगा। अभी इन्हें गड्ढे में गाड़ देता हूँ। उसे मिट्टी में हीरे दबाते हुए उसके पड़ोसी ने देखा तो उसके पड़ोसी ने उसके सोने के बाद वहाँ से हीरे निकाल लिए। वह आदमी सुबह उठा तो उसने देखा कि हीरे वहाँ नहीं है, वह चोरी हो गए हैं। वह फिर से बड़ा निराश हुआ। वह निराश होकर जा रहा था कि उसे फिर गरीब देखकर माया ने पूछा कि तुम अभी भी गरीब हो? तुम्हारी अभी भी वही हालत है? तो उसने फिर सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर माया ने उसे एक अनमोल अंगूठी दी। उस आदमी ने उसे जेब में डाल लिया। वह उसे बेचने के लिए जा रहा था कि रास्ते में उसे प्यास लगी। तो वह नदी से पानी पीने के लिए झुका तो वह अंगूठी उसकी जेब में से निकलकर नदी में जा गिरी। वह फिर से बड़ा उदास हुआ। तो माया ने किस्मत देवी से बोला कि अब तुम्हारी बारी है। मैं तो इसे अमीर नहीं कर सकी, मुझसे तो यह गरीब का गरीब ही रहा। तो किस्मत देवी मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो हूँ ही गुरु भक्तों की दासी। यह कहकर वह उसी आदमी से बोली कि मुझे थोड़ी लकड़ियों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे जंगल से लकड़ियाँ काट कर ला दोगे? तो उस आदमी ने सोचा कि चलो कुछ लकड़ियाँ बेचकर पैसे मिल जाएंगे तो घर में खाने के लिए कुछ ले जाऊंगा। वह जंगल में जिस पेड़ पर लकड़ियाँ काटने के लिए चढ़ा, वहाँ उसे एक घोंसले में वह हार मिल गया जो उससे चिड़िया छीन कर ले गई थी। वह बड़ा खुश हुआ। किस्मत देवी ने उससे थोड़ी लकड़ियाँ खरीदी और बदले में उसे 1 रुपया दिया। उसने सोचा इन पैसों से पहले कुछ खाने को खरीद लूं और खाना खाने के बाद इसे बेचूंगा। उसने उस 1 रुपये से मछली खरीदी और खुशी से चिल्लाता हुआ घर जा रहा था कि जो खोया था वो मिल गया, जो खोया था वो मिल गया। यह बात उसके पड़ोसी ने सुनी तो वह डर गया।
उसने सोचा कि इसे पता चल गया है कि मैंने इसकी हीरों की थैली गड्ढे में से निकाल ली है। उसने डरकर हीरों की थैली उसके आंगन में फेंक दी। उस गरीब की पत्नी ने वह हीरों की थैली उठाई और अपने पति को दी। वह दोनों बड़े खुश हुए। जब उन्होंने उस मछली को काटा तो उसके पेट में से वह अंगूठी भी मिल गई जो पानी पीते वक्त नदी में गिर गई थी। अब वह आदमी और उसकी पत्नी दोनों बहुत अमीर हो गए और दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा समय सत्संग में जाते और ज़्यादा से ज़्यादा धन साध संगत की सेवा में लगाते थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो इंसान गरीबी या अमीरी जिस भी अवस्था में रहे, उसके हृदय में अगर गुरु भक्ति और गुरु सेवा है तो उसका भाग्य हमेशा साथ देता है। इंसान को हर हालात में उस मालिक का धन्यवाद करते हुए जीवन गुजारना चाहिए, जिससे वह हमेशा उस मालिक की शरण में रहेगा। और जो उस मालिक की शरण में रहता है वह हमेशा सुख भोगता है।